आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण सीतामढ़ी से तिरहुत स्नातक के रिक्त यहाँ पर सीट हुआ है खाली, जिसमें हो रहा है तिरहुत स्नातक का चुनाव, जिसमें स्नातक क्षेत्र तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार हैं संजय झा, जिनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता संपर्क अभियान नानपुर प्रखंड में आज संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोयली, बेला, सिरसी में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ग्रेजुएट मतदाता का समस्या, क्या है नए उम्मीदवार से आकांक्षा, जिसके साथ कार्यकर्ता संपर्क मतदाता संपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं सुनील झा, जितेंद्र सिंह, त्रिपुरारी झा, दिलीप मिश्रा जी। और इस पर आम व्यक्तिगत राय सुनिएगा, क्या है उनकी आकांक्षा, क्या है समस्या, क्या रखते हैं निदान। सर आपका नाम क्या हुआ? आदर्श झा। आदर्श झा, आपका पेशा क्या है सर? हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, कहाँ पर शिक्षक हैं? हम सुशांत बोला। कब ज्वाइन किए हैं? 2024। बड़ी खुशी की बात है, 2024 में TRE 2 में बने हैं शिक्षक। आप समस्या ग्रेजुएट हो करके ग्रेजुएट 10+2 में पढ़ाते हैं, आप क्या समझते हैं स्नातक की क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ बिहार में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि लड़के तो पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करके भी बहुत भटकना पड़ता है। जैसे बिहार का मेन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, रोजगार के लिए पड़ता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं है। उसके कारणवश आदमी को शहर में भटकना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। ग्रेजुएशन जो करता है उसको रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? आदर्श झा। आदर्श झा की बहुत बड़ी मांग है। इंडस्ट्रीज का अभाव है सीतामढ़ी में, कैसे स्वरोजगार मिलेगा, इस पर इनकी चिंता सता रही है। एजुकेशन लोन की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी को स्नातक पास अभ्यर्थी को समुचित डायरेक्शन में बैंक से व्यवस्था हो। दूसरा आपने कहा है कि हाउ कैन प्रिवेंट द माइग्रेशंस ऑफ लेबर, एजुकेटेड लेबर। जो हमारे जो है स्नातक क्षेत्र के मतदाता हैं वह दूसरे अन्य प्रदेश में जो जाता है रोजगार करने के लिए, वर्कर का काम करता है, इसको आप नए कैंडिडेट से आप अपेक्षा रखते हैं। आप एक बात बताइए कि स्नातक का उम्मीदवार है, बहुत दिनों से MLC का चुनाव होता आ रहा है, आप जो प्रश्न कीजिएगा चुनावी मौसम है, स्नातक उम्मीदवार तो आपकी बात को मान लेंगे। क्या आपने मान रखा है कि आपकी मांग को चुनाव जीतने के बाद भी पूरा करेंगे? यस सर। यह एक प्रश्न बनता है। यह है दीपक सर जो कि सिरसी गांव से हैं, और दिलीप सर। आप सर अपनी बात अपनी जुबानी में कीजिए। लोग की समस्या कहेंगे, हमारे पंचायत का दुर्दशा है, रोड का, नाला का, गली का, हम लोग कीचड़ में रहते हैं। कीचड़ में रहते जी, तो हम लोग के जो प्रतिनिधि चुनेंगे उससे यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे पंचायत पर नज़रअंदाज करें, हमारे मठ का जो है सुविकास हो, राम जानकी मंदिर यहाँ ध्वस्त हो रही है, यही डिमांड हम लोग करेंगे। यह है ग्रेजुएट मतदाता, नौकरी की आस लगा करके अब बन गए हैं वो उम्मीदवार, नौकरी की आस छोड़ चुके हैं। यह चाहते हैं गांव का विकास हो, मंदिर का विकास हो, सड़क का विकास हो, विधान परिषद से भी यह उम्मीद रखते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम यह चाहते हैं कि यह सुशील झा है, सुनील झा जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, बौन हैं, नए उम्मीदवार संजय झा के लिए अपील करते हैं। सर ग्रेजुएट की मतदाता के लिए आप क्या करवाइएगा अपने उम्मीदवार से? अपने हम इनके जितने भी माने उपेक्षा की अति रखे हैं, बात रखे हैं, इस पर केयर किया जाएगा पूरा माने अति से। अब दिलीप जी का कहा कि सड़क नाला ये सब बनना चाहिए, कीचड़ उचड़ जो सड़क पर आ जा रहा है जी, इसके लिए नाला का निर्माण हो जी, है ना, सड़क का निर्माण हो अच्छी ढंग से। हम अपने माने कैंडिडेट से जी अपेक्षा रखेंगे जी कि ये सब काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी। जैसा कि जीएम एजुकेशन चैनल सर्वे किया है कि आप तो मतदाता बनाने में सबसे आगे हैं, लेकिन संपर्क अभियान में जो आज नानपुर प्रखंड में घूमे हैं, आप जो दौरा कर रहे हैं विभिन्न गांवों में, आपको क्या हवा लगता है
हवा संजय झा का, निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा का बहुत बड़ा हवा चल रहा है, बढ़िया हवा चल रहा है, जनसंपर्क भी बढ़िया चल रहा है। आप यह सुन लीजिए, सुनील झा के जुबानी यह कह रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई संजय झा से है किसी को, और सभी को कहते हैं, अपील करने आए हैं कि संजय झा के पक्ष में मत कीजिए। आपकी समस्या के जन संघर्ष के लिए निरंतर संघर्षरत रहेगा संजय झा। आप सर जितेंद्र जी, आप सुनते हैं, समझते हैं कि कृष्ण को अर्जुन मिला, मोहन को राजेंद्र, और संजय भाई को सुनते हैं जितेंद्र मिला। जितेंद्र आपका नाम है, आप कैसे जिताइएगा संजय सर को? हम उनके पंचायत से आते हैं जी, उनके कार्यकाल को हमने देखा है, और उसमें ऐसा हम लोगों को एहसास हुआ कि जहाँ जो काम नहीं होने वाला है जी, वहाँ पर इन्होंने खुद हम लोग के आदेश किए कि यह काम अगर कोई अगला नहीं कर रहा है आप लोग इसमें कीजिए इसको। बचपन की कहावत है, होनहार बिरबान के हो चिकने पात, पंचायती राज व्यवस्था में दिया संजय झा को कार्यभार, और उन्होंने विगत अल्प अवधि में जो पंचायती राज व्यवस्था को जो डेवलप किया है नन्ही पंचायत का, इससे यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जरूर तिरहुत स्नातक क्षेत्र का बहुमुखी विकास करने वाला कोई लाल है तो संजय झा है। संजय झा है, इनका भी सर, आप भी ग्रेजुएट बताता है जी। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या यही है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, सारे सेशन लेट चलते हैं, तो इसको सुधार किया जाए। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब चल रहा है बिहार का, इस पे सुधार किया जाए। यह एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ा प्रश्न किए हैं, इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि जो तिरहुत स्नातक में भीमराव अंबेडकर की जो यूनिवर्सिटी है, परीक्षा का संचालन समय से हो, नियत समय से हो, यह बात कहना चाहते हैं। जो हमारा पीरियड है, सभी विषय का जो प्रोफेसर की बहाली हो, बहुत बड़ा डिमांड है। आपके में एक अंतिम प्रश्न है कि नानपुर प्रखंड से कितने मतों से जीत दिलाइएगा संजय सर को? आप कार्यकर्ता हैं, आप कितनी अपेक्षा रखते हैं सर? सीतामढ़ी में सुन रहे हैं कि संजय झा का बयान लगा हुआ है, नंबर 1 है, नानपुर प्रखंड से किस तरह से जीत रहे हैं? नानपुर से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको लीड कर दे, दलगत से ऊपर संजय झा के लिए अपील कर रहे हैं दीपक सर, सुनील झा और जितेंद्र भाई, दिलीप सर। और यह नानपुर प्रखंड इस 17 पंचायत के संगम स्थल से बना हुआ है नानपुर प्रखंड, जिससे या 17 प्रखंड से बना हुआ सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा मतों से जीत दिलाएंगे, यह आश्वस्त करता है नानपुर प्रखंड के मतदाता। धन्यवाद। देखते रहिए।